तो बच्चों अभी हमने देखा था कि अपन लोग चार्जेस वर्ड यूज हो रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी चार्ज यूज हो रहा था, वहीं पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी चार्ज यूज हो रहा था, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी में भी बोल रहे थे फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो अब जब चार्ज का वर्ड इतना यूज हो रहा है तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि चार्ज एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो चार्ज की देखिए वैसे तो बहुत सारी डिफाइन है, आप लोग जब 11th एंड 12th में पढ़ेंगे तो चार्ज की डिफरेंट डिफाइंस हो जाएंगी, लेकिन अभी के लिए 10th क्लास के लिए हमारे लिए चार्ज की एक डिफाइन है, वो ये है कि चार्ज में हम बोल सकते हैं चार्ज प्रॉपर्टी विच अराइज ड्यू टू आइदर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो आती है या तो एक्सेस मतलब ज्यादा हो जाने की वजह से, या डेफिशिएंसी या कमी हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है या इलेक्ट्रॉन्स हमारे बढ़ जा रहे हैं तो हमको कुछ चार्ज हमको देखने को वहां पे मिलता है, वही हमारी चार्ज की डिफाइन है। देखिए बच्चों 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटम होता है, एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बराबर होते हैं प्रोटॉन्स के। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। 9th क्लास में बताते थे कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस में कहीं ना कहीं छुपा रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वहीं पे हमने पढ़ा है कि के शेल होते हैं, एल शेल होते हैं, एम शेल होते हैं ये, और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करते थे। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पे मूव करते हैं। तो चार्ज में बोल रहे हैं कि एक्सेस और एफिशिएंसी मतलब उनका, या तो हम इनको चार्जेस को इनको बढ़ा दें या हम इनको कम कर दें, या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स को बढ़ा दें या कम कर दें, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं चार्ज। देखिए नेचर में क्या होता है, नेट चार्ज इधर पे 0 होता है, आप कहीं सब तो सबों में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बराबर है सारे एटम्स में, तो नेट चार्ज इनका 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम इन्हीं चार्ज में इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अगर हम बढ़ा या घटा दें तो वहां पर हमको एक चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये भी समझ लीजिए एक बात और कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके न्यूक्लियस के पास में घूम रहे होते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे आ जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भी हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। प्रोटॉन्स यहाँ पे न्यूक्लियस में बैठा हुआ है तो उसके लिए इतना इजी काम नहीं है कि ये बाहर आ जा सके। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि इम्पॉसिबल, प्रोटॉन्स आ सकता है और बाहर जा सकता है, लेकिन इतना इजी नहीं है कि मतलब टहल रहे हो और अपने आके हाल जाए। तो इस तरीके से हमारा जो इस चैप्टर में है, इलेक्ट्रॉन्स ही हमारा क्या कहते हैं बाहर आता जाता रहेगा। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज हमारे क्या दिए हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज हमारे 2 टाइप्स के चार्ज दिए हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज में बोल रहे हैं ये चार्ज है ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन हमारे किसी तरह से ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से तो वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर अभी हाल आपने बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स ही आते जाते हैं, प्रोटॉन्स का इतना इजी जॉब नहीं है आना जाना, तो यहां पर प्रोटॉन कैसे ज्यादा हो जाएंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन, सोडियम का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहां पर हमें किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को कम कर देना है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो हमारे प्रोटॉन ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल में हम देखते हैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वहीं 11 प्रोटॉन्स इसके अंदर हैं। ठीक, अगर अपन किसी तरीके से कुछ भी करके, कुछ भी प्रोसेस करके इसके इलेक्ट्रॉन्स में एक कमी कर दें, इसके इलेक्ट्रॉन्स 11 से हम कितने कर दें, 10 कर दें, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11 प्रोटॉन्स इसके अंदर मौजूद है। अभी भी इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 11 प्रोटॉन्स जो है इसके अंदर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा एक हमने कम कर दिया। तो अब प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज देखने को आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं पे नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं अगर हम, तो नेगेटिव चार्ज में बोला जाता है कि चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। अगर इधर पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं हमारे प्रोटॉन्स से तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारा नेगेटिव चार्ज आने वाला है। किस तरीके से आने वाला है कि हम इधर पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम अगर किसी तरीके से बढ़ा दें,
एक एग्जांपल दे दीजिए कि प्रोटॉन्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे क्लोरीन का, आपने क्लोरीन की वैलेंसी देखी होगी कि क्लोरीन के 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 17 ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के हमारे 17 इलेक्ट्रॉन्स है और वहीं पे 17 प्रोटॉन्स है। क्लोरीन का आपने वैलेंसी का फड्डा देखा होगा, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है क्लोरीन के बारे में कि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है। तो 17 से क्लोरीन जो है वो 18 हो जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इधर पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे बढ़ गए लेकिन प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं, 17 ही है। तो इसमें हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो गए प्रोटॉन से तो हम बोल देंगे ऐसी चीज पे हमारा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होने वाली बात है। मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं, नहीं तो जैसे यहां पे मैं एक नोट डाल के लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा नोट में कि जनरली बता रहा हूं, जनरली इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू एंड आउटसाइड द एटम बट नॉट प्रोटॉन। ठीक बेटा, मैंने जनरली वर्ड यूज करा है। जनरली ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं हमारे मूव करते हैं, प्रोटॉन्स नहीं करते हैं, वो न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इस चैप्टर में इतना ही समझे। एक बार हम फिर किसी इस पे शॉर्ट रिवीजन इस पे देख लेते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज मैंने बताया प्रॉपर्टी है, अराइज ड्यू टू आइदर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर हमारे ज्यादा हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स या हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं और उनकी वजह से अगर कोई उसके ऊपर प्रॉपर्टीज आती हैं, देन इसका मतलब है वो चार्ज है। ठीक है, मैंने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। एक एटम होता है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अराउंड मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज में दो तरह के चार्ज बताए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज में मैंने कहा कि अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पे पॉजिटिव साइन आ जाता है, चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स तो वहां पर हमारा नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।